लास्ट ईयर हुकूमत सिंध ने जो टारगेट दिए थे एक्साइज एंड टैक्सेशन को, वो 130 अरब रुपए थे फॉर टैक्स कलेक्शन, जिस पे एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में 143 बिलियन जो हैं वो कलेक्ट किए। तो टारगेट से अगर हम अचीवमेंट पे आए तो 110% के टैक्स कलेक्शन जो है वो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने की है। जो रेगुलर नंबर जो चॉइस में होते थे उनको भी रेट्स बढ़ाने का आज हमने फैसला किया, फिर कैबिनेट में लेके जाएंगे हम उसको कि रेगुलर रेट्स जो हैं नंबर प्लेट्स के, जो चॉइस नंबर या ट्रिपल सीरीज़ होती थी या 786 या 110 तक के नंबर होते थे, उसके भी हम फ़ीस रिवाइज़ कर रहे हैं, उसकी फ़ीस भी बढ़ा रहे हैं। तो जिसको भी शौक़ है और जो अफोर्ड कर सकता है, वैसे वही चीज़ें सिफारिश में मिलती थी। पहले सिफारिश में, वास्ते में, दोस्ती यारी में लोग इस तरह के नंबर देते थे और उसके बहुत नॉमिनल चार्जेस थे। किसी का मतलब 50,000, किसी का 75,000 रुपये, सिर्फ ये चार्जेस थे चॉइस नंबर्स के। उसको हम बहुत ऊपर लेके जा रहे हैं ताकि जिनको शौक़ है और जो अफोर्ड कर सकते हैं तो वो दें, और वो फिर जो चॉइस नंबर के जितने भी पैसे होंगे वो फिर हम अपने इस प्रीमियम नंबर के उस कैटेगरी में लेकर आएंगे और उससे हम लोगों को मज़ीद सहूलियात देंगे। और उस शख्स से हमने बहुत ही सॉलिड एविडेंस, उसके मोबाइल फ़ोन से बहुत सॉलिड एविडेंस निकले कि किन किन लोगों को वो सप्लाई करता था। और वो भी एक, मैं कहता हूँ, एक ड्रग पेडलर था, लेकिन इन्फ्लुएंशियल ड्रग पेडलर था। वो जहाँ से ड्रग्स लेता था वो शख्स इस्लामाबाद में धड़ल्ले से मौजूद है, जो वहाँ से ड्रग चला रहा है यहाँ पे, और इस्लामाबाद शहर में वो है। अब हम यहाँ से इंटीरियर मिनिस्ट्री को लेटर हम लिख रहे हैं कि उस शख्स को गिरफ़्तार किया जाए। साहब से, होम मिनिस्टर साहब से और IG सिंध से रिक्वेस्ट की, उन्होंने कुछ हमें जो है सिपाही और कुछ ऑफिसर दिए हैं, डेपुटेशन पे हमने एक्साइज में लेके आए हैं। DG जो नार्कोटिक्स, उसको भी हम जो पुलिस से, वो भी उनको हम डेपुटेशन पे लेकर आए हैं। ये जो कार्रवाई मैंने बताई ये हमने की, लेकिन इसके अलावा पुलिस ने जो है वो बहुत बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं नार्कोटिक्स के ख़िलाफ़, और पुलिस ने भी बहुत ही डेडिकेशन के साथ जो है वो ड्रग पेडलर्स को गिरफ़्तार किया हुआ है। अगर मैं आपको फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 6 महीनों में 5,631 जो हैं वो रेड्स किए हैं, 6,433 जो हैं FIR काटी हैं, 7,632 लोगों को पुलिस ने जो है वो अरेस्ट किया है, और जिसमें आइस, क्रिस्टल, हीरोइन, चर्स और बाकी चीज़ें जो हैं वो जो हैं वो कन्फिस्केट की हैं। जो एक्शन अगेंस्ट टॉप ड्रग डीलर जो है वो 574 ड्रग डीलर के खिलाफ एक्शन लिया गया है, इसमें 316 जो हैं वो जेल में हैं और बाकी डेफिनेटली बेल पे गए हैं। और पुलिस के साथ इनकाउंटर में और एक एक्साइज भी एक इनकाउंटर में कोई 6-7 इस वक्त ड्रग डीलर्स मारे जा चुके हैं, 17-18 जो है वो ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार किए गए हैं मुख्तलिफ जगहों पर। 4 इस तरह के बैंक अकाउंट्स हमने पकड़े हैं जिसमें ऑफिशियली पैसे उतर रहे हैं ड्रग्स के। तो ये सिर्फ हमने पकड़े हैं। अगर पूरे पाकिस्तान में आप जाके देखेंगे तो कितने ड्रग डीलर्स होंगे जो काम ही सारा ऑनलाइन कर रहे हैं, और ये काम मैंने कहा कि ऑनलाइन चल रहा है कि आप बस अपना अकाउंट नंबर दें, उसमें पैसे गिरेंगे और वो आपके घर पे आके कोई डिलीवरी बॉय आके वो जो है वो ड्रग्स छोड़ के जाएगा। काफ़ी वालिदैन को पता नहीं है, और हमने कुछ चीज़ें इंटरोगेशन में हमें पता चली हैं कि मुख्तलिफ कंपनीज जो फूड डिलीवरी करती हैं, हालांकि उस कंपनी के मालिकान नहीं होंगे, मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता, लेकिन उनके डिलीवरी बॉय को भी शायद पता ना हो कि जब वो कोई आपके पास पिज़्ज़ा या कोई और खाना आ रहा है तो उसमें एक पोर्शन उस ड्रग्स का भी साथ में वो प्रोवाइड किया जा रहा है, वो डिलीवरी बॉयज़ भी कर रहे हैं। ये हमें जिन ड्रग डीलर्स को पकड़ा गया उनसे वो चीज़ें आई कि इस तरह के लोग भी हैं जो होम डिलीवरी के ज़रिए आपके बच्चों को ख़राब कर रहे हैं। तो मेरी गुजारिश होगी, अब सबसे पहले, जो मैं पहले भी कर चुका हूँ, तमाम वालिदैन से कि खुदा के वास्ते जब आप अपने बच्चों को पैसे दिया करें तो आपको ये सोचना चाहिए कि ये पैसा खुदा न खास्ता कहीं ड्रग्स में तो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। ये बहुत बड़ा एक अलार्मिंग सिचुएशन है, तो हम उस पर कार्रवाई करें। और ड्रग्स के लिए ही हमने, कैबिनेट ने भी अप्रूवल हमने ले ली थी कि स्कूल्स में हम बच्चों की सरप्राइज़ और रैंडम ड्रग टेस्टिंग
शुरू करने जा रहे हैं जैसे स्कूल खुलेंगे।